हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो आज हमने जी हलवा पूरी और मंगवाया है जी, क्या बोलते हैं, चने और नान। और इसी से हम नाश्ता करेंगे क्योंकि सुबह गैस जो थी वो बंद हो गई थी और हम लोग लेट उठे थे। तो अम्मी ने कहा चले आज बाज़ारी नाश्ता कर लेते हैं, चले बहाने से ही सही। नाश्ता करने के बाद ना मैंने धोए थे बर्तन सारे और मैंने किचन वगैरह जो था वो सारा साफ़ कर लिया था, क्योंकि आज हमने जाना था अपने सामने वाले घर में नए घर की सफाई करने। तो मेरी बहन जो थी वो बोरी वगैरह लगा रही थी, वो इस घर को साफ़ करेगी, चमकाएगी, और हम लोग, मैं और अम्मी, सामने वाले घर में जाएंगे। मैं जा ही रही थी बाहर तो बच्चे नज़र आ गए और बच्चे देखे बच्चे मुझे देख के ना शोर मचाना शुरू हो गए थे, हेलो हेलो बोल रहे थे। और देखें मेरी फ़ैन फॉलोइंग बिल्कुल छोटी छोटी सी है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैं और ज़्यादा, मेरा चैनल ग्रो करेगा और फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे इन्हें देख के बड़ी खुशी हो रही थी, सब बहुत खुश हो रहे थे, मुझे मिल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने जो घर के लिए, मेरी अम्मी ने झाड़ू वगैरह, हम लोग पाइप वगैरह ले के आए थे धोने के लिए। तो हम लोग जी चले गए थे छत पे, और ये सनाया है और साथ में एली है। ये कह रहे थे हम फुफ्फो साथ साथ व्लॉग बनाएंगे और साथ साथ ना आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा चले ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा मट्टी थी, इतनी ज़्यादा डस्ट, क्योंकि 1 माह हो गए, मतलब काफ़ी अरसे से ये घर बंद है, क्योंकि जो इस घर के मालिक हैं ना वो अब चले गए हैं आउट ऑफ कंट्री। तो ये घर बंद है। हम लोग कभी कभी जाते हैं, इस घर की सफाई वगैरह करते हैं, इसको नीट क्लीन करते हैं और डस्टिंग वगैरह करते हैं। अभी पेंट वगैरह ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो हमारे साथ वाला घर था ना, उन्होंने बनाया जी 7 घर। वो दिख दीवारें कैसे मतलब कि गंदी हुई पड़ी हैं। चलें, अब ये पेंट वगैरह तो हम नहीं अभी करवा सकते, लेकिन ये है कि सफाई तो कर सकते हैं ना, इसको घर को साफ़ वगैरह तो कर ही सकते हैं ना। तो इसको साफ़ करने की आज ड्यूटी थी मेरी और अम्मी की। मैंने कहा चले आज कोई ना कोई नया कंटेंट भी मिल जाएगा। और मुझे तो वैसे ही चाहिए होता है, आपको पता है जो व्लॉगर्स होते हैं उन्हें तो एक मौके की तलाश, मतलब कि मौके का इंतज़ार होता है। वो हर उस चीज़ में मतलब कि अपने फ़ायदे को ही तलाश करते हैं कि उन्हें कोई ना कोई नया कंटेंट मिल जाए और जिस पर वो वीडियो बना सके। तो मैंने भी आज कुछ ऐसा ही किया है। तो मैं आज सारे घर को साफ़ करूँगी। वॉशरूम की कंडीशन देखें कैसी है, इसमें इतनी ज़्यादा हब्स थी, तो हब्स की वजह से ना इतनी ज़्यादा स्मेल थी। तो मैंने कहा चले पहले सारी विंडो वगैरह खोलते हैं, विंडो वगैरह की डस्टिंग करते हैं। उसके बाद जानी और ये कह रहे थे हेलो, तो मैंने कहा चले ठीक है वीडियो बनाने। तो वो कह रही थी मैं वीडियो बनाती जाऊँगी, आप सफाई करती जाना। मैंने कहा नहीं, अगर आप करना है ना तो मेरे साथ प्रॉपर सारा काम करना। फिर हमको कह रहे थे कि पहले छत धोएंगे और पहले जो सारे कारपेट वगैरह थे ना उनको हम लोग झाड़ के एक साइड पे रख देंगे। और अम्मी, मैं तो कह रही थी अम्मी इसको धो लेते हैं, लेकिन अम्मी कह रहे थे नहीं, ये बड़ा मतलब कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा। और मेरी अम्मी कह रही है अभी तो मैं जवान हूँ, पहले वो दीवारें झाड़ना शुरू हो गए थे, सफाई कर रहे थे। मैं उनको कह भी रही थी आप ना करो, बाजू वगैरह थक जाएंगे आपके। तो वो कह रहे थे नहीं मैं करूँगी। मैं कहा हाँ जी, आप तो अभी जवान है ना, तो वो लोग भी बोलेंगे बेटी जवान है, पास करिए, लेकिन माँ काम करिए। तो मैंने कहा उनको, मैंने काफ़ी दफ़ा बोला था आप ना करें, मैं करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि नहीं मैं करूँगी। चलो मैंने कहा चले मैं उनको भी वीडियो में ऐड कर ही लेती हूँ। तो उसके बाद वो सारे कर रहे थे, मैंने ना उनसे फिर भी ज़बरदस्ती से मैंने कहा चले आप अब हट जाएं, मैं करती हूँ। तो मैं सारी दीवारें वगैरह पहले झाड़ूंगी, और जो फ्रेम लगे हैं, क्लॉक लगा है, हर एक चीज़ उसको उतार के साफ़ करेंगे हम लोग। और साथ साथ हम वीडियो बनाते जाएंगे और साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। आई होप कि आप सबको ये आज का व्लॉग पसंद आए। आज के व्लॉग में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। उसके बाद मैं कह रही थी ये चेयर वगैरह ना एक साइड पे रखूँगी, इनको भी झाड़ूंगी, मतलब कि इनको धो ही दूँगी ना। बल्कि मैं पहले कह रही थी पर्दे वगैरह भी धो देते, अम्मी कहते नहीं इतनी गर्मी है, इतना ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। फिर हम लोग आ गए थे हॉल में, और हॉल की सारी दीवारें देखें। ये हमारे जो हमसाए हैं ना, उन्होंने अभी बनाया जी नया घर, तो उसकी वजह से ना ये सारा जो हमारे घर का पेंट है ना वो सारा ख़राब हो चुका है। तो हम लोग कह रहे थे अभी पेंट करवाएंगे क्रिसमस पे, दिसंबर में करवाएंगे। फ़िलहाल अभी ऐसे ही झाड़ के ना इसको सारा जो है वो साफ़ सुफ करके तो ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। चलें कोई बात नहीं, हिम्मत करेंगे और करते रहेंगे, और सारा काम जो है वो फिनिश करके फिर ही हम लोग घर जाएंगे। अभी आ गए हम लोग रूम में, रूम की दीवारें भी झाड़ेंगे, इनको साफ़ करेंगे, मिरर वगैरह ये सारा कुछ। वो बोर्ड
पड़ा है वाइट बोर्ड और उसके साथ ना बुकेज पड़े हुए थे, वो मतलब पिछले साल क्रिसमस के पड़े हुए हैं। और अब्राम कह रहा है जी फूफो एक मुझे दे दो। मैंने कहा आप सारे ही ले लो क्योंकि आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, इतना ज़्यादा काम करवा रहे हो। वो कह रहा है एक मैं आपको दे दूँ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये आप सारे ही ले लो, बल्कि इनको फेंक दो, ये बहुत ज़्यादा ना सारे सूख गए हैं। लेकिन है बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने हुए, लेकिन सारे फ्लावर जो है ना वो सूख गए उसमें से, लेकिन खुशबू अभी भी उनमें है। ऐसे ही ना वो बुके जो सारे भाई लेके गए, सारे बच्चे उस पर टूट पड़े थे और वो चीखना शुरू हो गया था। हम लोग भाग के आए, हम देख रहे थे वो एक दूसरे से छीन रहे थे, ऐसे ही एक दूसरे के साथ मस्तियाँ कर रहे थे। मैंने कहा अब इनको ही देखते रहे तो टाइम तो ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा और धूप भी और ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी भी। और मैं सनाई को कह रही थी अब हाँ हम लोग ऊपर चलते हैं और हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। वो कह रही थी ठीक है पुप्पो। पाइप वगैरह उन्होंने उठा लिया था, अब हम लोग जाने लगे हैं छत पे और मैं आपको छत दिखाती हूँ। अब्राम भी आ गया था, वो कह रहा था पुप्पो उन्होंने से मेरे से सारे छीन लिए थे। ये हमारे जो साथ साथ घर है ना, मैं आपको वो भी आज दिखाती हूँ। और मैं ऐसे ही ना नंगे पाँव आ गई थी और मेरे पाँव जलना शुरू हो गए। घर की बैक साइड पे एक घर है और ये साथ वाला एक घर है, यहाँ पे इतने ज़्यादा अनार लगे हुए थे। और ये कबूतरबाज है, ये मतलब कि ऐसे ही कबूतर उड़ाते रहते हैं, ना देखते हैं गर्मी है ना सर्दी है। और मैं बच्चों को कह रही थी अब हमने क्या करना है, इतनी तो गर्मी है, काम कहाँ से शुरू करना है। वो कह रही थी पुप्पो यहाँ से काम शुरू करते हैं। मैं कह रही थी कहाँ से, मैं कह रही थी अब क्या करना है, तो वो कह रहे पहले बांस तो उठाए ना, ये उठा के रखते हैं पुप्पो, यहीं से काम स्टार्ट होगा। उतनी देर में ना एली मेरे लिए ना चप्पल ले आई थी और मैंने कहा आप क्यों लेके आए, तो वो कह रही थी कोई बात नहीं पुप्पो आपके पाँव चल रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने नीचे ही चले जाना था। वो कह रही थी कोई बात नहीं। मैंने कहा थैंक यू एली। तो कह रही कोई बात नहीं पुप्पो। तो मैंने कहा चलें ठीक है अब काम स्टार्ट करते हैं। उसने बोला एक पाइप तो मतलब पुप्पो पूरी छत पे नहीं आएगा, तो हम लोग 2 पाइप लेके आते हैं। एक वो और पाइप लेके आई थी सनाया, तो हम लोगों ने इनको जोड़ा था और बाद में ना मैं जो था ना सारा सेन वो धोना स्टार्ट हो गई थी। और इतनी ज़्यादा मट्टी थी, मतलब कि झाड़ू से ना ये मट्टी हटाई नहीं जा रही थी, क्योंकि जब बनाया ना साथ वालों ने घर, उन्होंने लेंटर वगैरह डाला और इतना ज़्यादा सीमट था, वो सारा साइडों पे ना ऐसे चिपका हुआ था। और इतनी ज़्यादा हम लोग ना कोशिश कर रहे थे इसको हटाने की, लेकिन वो उतर नहीं रहा था और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। कभी मैं धो रही थी, कभी सनाया धो रही थी, कभी वो कह रही थी पुप्पो मैं धो देती हूँ। मैंने कहा नहीं आपको भी गर्मी लग रही है, आप लोग ना वहाँ पे छाँव में खड़े हो जाओ, ऐसे आप लोग बीमार हो जाओगे, इतनी ज़्यादा तो गर्मी है, कहीं आप लोग ना फीवर ना हो जाए गर्मी की वजह से। और मैं इसको कह रही थी अब्राम को, अब्राम बेटा आप नीचे चले जाओ, आपके मम्मा गुस्सा होंगे। वो कह रही थी नहीं पुप्पो जब तक आप लोग इधर रहेंगे ना हम भी आपके साथ रहेंगे। सनाया कह रही थी पुप्पो आप हट जाओ, मैं धोती हूँ। मैंने कहा नहीं अभी वो थोड़ा सा धो ही रही थी, मैंने कहा आपके बाजू थक जाएंगे, आप वैसे ही छोटे हो और गर्मी में बीमार ना पड़ जाओ। तो मैंने कहा आप हटो, मैं ही धोती हूँ सारा, क्योंकि अब देखे ना अब बच्चे हैं वो छोटे, गर्मी की वजह से बीमार हो गए तो फिर उनके मामा पापा बोलेंगे कि पुप्पो ने काम करवाया इस वजह से बीमार हो गए। मैंने कहा नहीं आप लोग रहने दो, मैं ही सारा काम करूँगी। और लेकिन फिर भी वो बच्चे हैं ना वो साथ लग गए ही थे मेरे साथ। वो अभी यहाँ से ना वो साइडों से सारा जो सीमट था ना वो उठा रहे थे, और जो छोटे पत्थर थे, बजरी थी, और ये सारा कुछ रेत था, वो उसको ना उठाते जा रहे थे और साथ साथ ना मेरे काम करवाते ही जा रहे थे। और एली कभी हमारे लिए ठंडा पानी लेके आती थी, कभी ना पाइप को सीधा करती थी, कभी कुछ करती थी। और ये देखें अभी फ़िलहाल कभी बादल हो रहा है, कभी धूप आ रही है। उसके बाद मैंने सारी जो ग्रिल वगैरह थी वो भी साफ़ की थी, विंडो वगैरह वो सारा कुछ धोया था। अरे ना शीशे लगे हुए लेकिन इनके ऊपर सीमट ऐसे चिपका पड़ा था। मैंने कहा अब इनको कैसे हटाऊँ, तो मैंने झाड़ू से ही ना इसको ऐसे रगड़ रगड़ के ना धो दिया और मैंने साफ़ कर दिया। वो कह रही पुप्पो ऐसे तो शीशे ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा अब क्या करें, ये कैसे उतारेंगे, मतलब कि तो मैंने कहा चलें, पानी से वो गीला हो गया था ना, उस वजह से वो रेत सारी जो थी ना वो झाड़ू से उतर गई थी। तो मैंने कहा अब ये बाद में ना इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह मार देंगे या ना इसको स्प्रे वगैरह से साफ़ कर देंगे, शीशे वगैरह बाद में करेंगे। फ़िलहाल तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कोई काम हो ही नहीं रहा था। लेकिन ये पानी वाला काम है ना, फिर भी बंदा क्या कहते हैं कि कर ही लेता है, क्योंकि आधे तो कपड़े वैसे ही गीले हो गए और पाँव जो है वो पानी में रहेंगे, आपके हाथ भी रहेंगे, तो इस वजह से थोड़ी गर्मी कम लगती है। देखे इतनी ज़्यादा मट्टी है ना, कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद मैंने वो सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद मैं कह रही थी मैं किचन सारा साफ़ करूँगी और काउंटर वगैरह पे ये डाल के ना लिक्विड थोड़ा, तो उसके बाद ना इसके ऊपर टॉवल से इसको थोड़ा रब करेंगे और साफ़ करेंगे। ये यूज़ नहीं होता ना, इस वजह से ये घर बंद रहता है बिल्कुल। कभी कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं तो हम कहते हैं कि चलें कोई एक नीट हो ना जिसमें हम लोग इसको बिठा सकते हैं, कोई भी मतलब मेहमान हो उनको बिठा दें। तो ये सिंक वगैरह ये यूज़ नहीं होते, ये सारा कुछ ऐसे ही है, बस पड़े रहते हैं खाली। तो ये घर वैसे खाली पड़ा रहता है, तो फिर भी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि हमारे एरिया में मट्टी बहुत ज़्यादा है,
जब कभी आंधी आती है तो उस वजह से ये सारा गंदा हो जाता है। और कभी कभी मेरे भाई के जो दोस्त वगैरह हैं वो आ जाते हैं तो वो भी इसमें ही बैठते हैं, तो इस वजह से ना ये काफ़ी गंदा हो जाता है, तो हमें ये साफ़ करना ही पड़ता है। ये होता है कि आप जहाँ जिस घर में हम लोग रहते हैं ना, उस घर में हम लोग ना मतलब कि जो उनके आते हैं दोस्त वगैरह वो नहीं बैठते, तो फिर भाई कहते हैं चले ये घर साफ़ होता है तो हम लोग ना इधर बिठा लेते हैं, इस वजह से। अब देखिए ये सारा मैंने धो दिया है, और जो उसमें मतलब कि टोकरी वगैरह थी, जो सारा कुछ था, वो ये मेरी बैटरी ऐसे थी ना जैसे लो हो रही है। मैं एली को कह रही थी एली हमें पानी पिला दो, तो वो कह रही थी अच्छा पप्पू मैं अब ठंडा पानी ले के आती हूँ। वो हमारे लिए पानी लेने फिर चली गई थी। तो मैंने कहा अब ये सिंक बंद ना हो जाए, मैंने इसमें अच्छे से पानी का प्रेशर ना डाल दिया था। मैंने कहा चले ये वैसे यूज़ तो नहीं होता लेकिन फिर भी कचरा मचरा तो होता ही है ना। उसके बाद मैंने वही लिक्विड जो था ना वो हॉल में डाला था। हॉल में मैंने इतना ज़्यादा झाग बनाया कि मैं खुद ही फिसलती जा रही थी, और एली भी एक दफ़ा फिसल गई थी, और वो क्या कहते हैं सनाया भी फिसल गई। मैं तो 2-3 मतलब कि दफ़ा फिसली हूँ, लेकिन गिरते गिरते बच गई हूँ। लेकिन यह है कि मैं गिरी नहीं हूँ, शुक्र है खुदावंद का, मैं बच गई थी। उसके बाद मैंने सारा जो रूम था उसमें भी वही झाड़ू के साथ ना सारा झाग जो फैला के अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। अम्मी कह रहे थे आपने तो झाग झाग सारा घर ही झाग से भर दिया है, तो ये निकलेगा ही नहीं। तो अम्मी कह रहे थे अब मैं धोंगी। अम्मी है ना वो रह नहीं सकते बस कोई काम करे बगैर। उनको ये था जैसे उनको तसल्ली नहीं हो रही थी, वो कह रहे थे मैं धोती हूँ तुम वाइपर लगाओ। मैंने कहा चले ठीक है। तो वो फिर मैंने वैसे धो दिया था सारा, लेकिन अब वो कह रहे थे अब मतलब अपनी तसल्ली के लिए ना वो दोबारा से धोएंगे। अब वो धोएंगे सारा, और मैं जो वाइपर से ना सारा पानी शानी निकाल दूँगी। तो मैं ऐसे वाइपर लगा रही थी, और मैं ना ये साइड टेबल वगैरह इधर को करके ना इनके पीछे से भी मैंने सारा वाइपर वगैरह लगाया। और हेली ना ऐसी वीडियो बना रही है छुप के, देखें वो ऐसे फ्लाइंग किस कर रही थी, और वैसे मतलब अच्छा लग रहा था ना उसको। उसके बाद मैंने अम्मी ने अभी धोया ही था, तो मैंने क्या बोला कि चेयर्स वगैरह जो थे ना सारा कुछ वो भी मैं धो देती हूँ। मैंने सारे चेयर्स टेबल, उसके बाद ना मैंने सारी सीढ़ियाँ भी धोई। और सीढ़ियाँ धोने के बाद ना मैंने क्या किया था कि मैंने वॉशरूम छोड़ दिया था, लेकिन वॉशरूम में जब गई ना तो अम्मी ने वो धो दिया था। मैंने कहा अम्मी आपने मैंने धोना था, मैंने वीडियो वगैरह बनानी थी। अम्मी कह रही अब तो मैंने धो दिया। मैंने कहा चले ठीक है। फिर मैंने बोरी वगैरह लगाई सारा कुछ, और अब देखिए ये फाइनल लुक है, ये छत है। तो इतनी ज़्यादा नीट क्लीन हो गई है कि मतलब खुद ही दिल खुश हो रहा था इसको देख देख के। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी नीचे वाला सारा पोर्शन। तो यहाँ पे मैंने इसको मैट बिछा दूँगी। पहले मैं ऐसे ही ना दरवाज़ा बंद करके जाने लगी थी, उसके बाद मैंने कहा नहीं मैट वगैरह रख के ना एक बार ही सारा जो है ना विंडो वगैरह बंद कर देंगे, ऊपर वाला डोर बंद कर देंगे। बिल्ली वगैरह आ जाए ना वो फिर यहाँ पे आके जो भी है पोटी वगैरह कर देती है, तो फिर स्मेल आती रहती है। तो हम कहते हैं कि ये वाला जो डोर है ना इसको बंद ही रहने देते हैं। तो इस वजह से अब मैं सारी जो लाइट्स वगैरह हैं इनको भी ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने फिर से कारपेट रख दिया था क्योंकि हम लोगों ने बिछाया नहीं था, क्योंकि वो अभी धोने वाला हो गया, उसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। वॉशरूम देखे मेरी अम्मी ने इतना अच्छा धोया है, नीट क्लीन। अब ये भी विंडो जो है ना वो बंद कर दूँगी, और ये डोर जो है ना इसका मेन डोर वो खुला रहने दूँगी। अभी बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई, लेकिन वैसे मैंने पर्दे वगैरह जो सारा कुछ सेट कर दिया है, विंडो वगैरह सारी बंद कर दी हैं। अब लाइट्स ऑफ करते हैं और जूता पहनते हैं और घर जाते हैं। ये विंडो रह गई थी, ये भी बंद करती हूँ। और इसका जो लॉक है ना वो मेरे से लग नहीं रहा था, फिर मैं कह रही थी अपने भाई को कि वो आएगा उसको लगा देगा। तो वैसे ही मैं ना इसको वैसे बंद करके ना तो मैं चली गई थी। अब ये जो मेन डोर है इसको भी बंद करते हैं, और हम चप्पल पहनते हैं अपनी, और जो चीज़ें हम लेके आए थे ना उस घर से वो हम लेके जाएंगे वापस। तो उसी के साथ ना मेरी बहन कह रही थी कि गैस आ गई है, वो मुझे कॉल कर रही थी और मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा मेरे में तो हिम्मत नहीं है, मैं तो नहीं बनाऊँगी, आप खुद ही बना लो। वो कह रही थी हाँ मैं खुद ही बना रही हूँ। और ये बास्केट भी अम्मी ने धो दिया था। अब मैं जा रही हूँ नीचे, और ये लॉक पड़ा हुआ है, अब जाते हुए लॉक लगा दूँगी। ऐसे फर्श अब चमक रहा है ना सारा घर। और यहाँ पे भी एक कारपेट पड़ा हुआ है और चारपाई पड़ी हुई है, लेकिन ये कारपेट जो है ना ये हम कह रहे थे अब कचरे वाले को दे देंगे। काफ़ी फट गया है और इतनी ज़्यादा इसमें से स्मेल आ रही है, तो मैंने कहा चले अब पड़ा है। तो जैसे ही मैं घर आई ना मेरी बहन अभी चावल रखे थे, चिकन धो रही थी, और मैंने कहा अब मैं तो मुँह शुद्ध धो के ना मैं रेस्ट करूँगी। उसके बाद उसने चावल वगैरह बनाए थे और फिर मुझे जगाया और मैं खा रही थी। मेरी हालत तो आपको नज़र आ ही गई होगी कैसी हुई पड़ी थी। उसके बाद मैंने बनाया था शाम को आलू और चिकन का सालन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।